हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 6 जुलाई 2021 और 6 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपना 245वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? किस देश ने अपना 245वां स्वतंत्रता दिवस हाल ही में मनाया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में अपना 245वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। अमेरिका ने 4 जुलाई 2021 को अपना 245वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में अमेरिका ने अपना 245वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? तो 4 जुलाई 2021 को। अमेरिका को 4 जुलाई 1776 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एसएससी एग्जाम में एक बार पहले भी पूछा जा चुका है कि अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, तो 50 राज्य हैं। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा आधारभूत शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा आधारभूत शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निपुण भारत। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आधारभूत शिक्षा और संख्यात्मक ज्ञान के लिए एक सर्वसुलभ वातावरण उपलब्ध कराना है। निपुण भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आधारभूत शिक्षा और संख्यात्मक ज्ञान के लिए एक सर्वसुलभ वातावरण उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि कक्षा 3 तक के बच्चे वर्ष 2026-27 तक रीडिंग, राइटिंग और संख्यात्मक कंटेंट सीख सके। निपुण भारत कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है कि कक्षा 3 तक के बच्चे वर्ष 2026-27 तक रीडिंग, राइटिंग और संख्यात्मक कंटेंट सीख सके। इस कार्यक्रम को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत चलाया जाएगा। किसके तहत? समग्र शिक्षा अभियान के तहत। निपुण की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यह है रमेश पोखरियाल निशंक। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीती? फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में किसने जीती? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैक्स वेरिस्टापेन ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस रेस में वी बोटास दूसरे पायदान पर रहे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स में दूसरे स्थान पर कौन रहे? तो वी बोटास। लैंडो नॉरिस इस रेस में तीसरे स्थान पर रहे। मैक्स वेरिस्टेपेन का संबंध रेडबुल रेसिंग टीम से है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले मैक्स वेरिस्टापेन का संबंध किस रेसिंग टीम से है? तो रेडबुल से। ये है मैक्स वेरिस्टापेन। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसे ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन का नया सीईओ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एनडीजेसी को। और ये है एनडीजेसी जिनको नियुक्त किया गया है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में किस राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में किस राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, झारखंड में। और ये है श्री अर्जुन मुंडा। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में वाहन कंपनी अशोक लीलैंड ने किसको अपनी इलेक्ट्रिक वाहन इकाई स्विच मोबिलिटी का कार्यकारी उपाध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है? अशोक लीलैंड ने किसको अपने इलेक्ट्रिक वाहन इकाई
स्विच मोबिलिटी का कार्यकारी उपाध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एनडी पाल्मेर को। और ये है एनडी पाल्मेर जिनको नियुक्त किया गया है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसने मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नाम की परियोजना शुरू की? मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नाम की परियोजना किसने शुरू की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस योजना से राजस्थान में जनजातियों की आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना से राजस्थान में जनजातियों की आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान बोल्ड नाम की परियोजना राजस्थान के उदयपुर जिले के निकल मांडवा के आदिवासी गांव में शुरू की जाने वाली देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा शुरू की गई बोल्ड नाम की परियोजना राजस्थान के किस जिले में शुरू की गई है? तो उदयपुर जिले में और निकल मांडवा के आदिवासी गांव में। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसे टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है? टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मरियप्पन थंगावेलु। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। ये भारत के शीर्ष हाई जंपर हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि पैरा ओलंपिक के लिए नामित किए गए भारतीय ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु का संबंध किस खेल से है? तो ये हाई जंपर हैं। इनका संबंध तमिलनाडु के सलेम जिले से है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि मरियप्पन थंगावेलु का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो तमिलनाडु राज्य से। और किस जिले से है? तो सलेम जिले से। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की ओर से 24 पैरा एथलीट शामिल होंगे। कितने? 24 पैरा एथलीट शामिल होंगे। पैरा ओलंपिक का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक जापान की राजधानी टोक्यो में होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि पैरा ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया गया या कब किया गया? तो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 को। और कहाँ पर? जापान की राजधानी टोक्यो में। और ये है मरियप्पन थंगावेलु। तो आज का हमारा अगला सवाल है, किस देश की क्रिकेट टीम ने हाल ही में भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? कौन सी क्रिकेट टीम हाल ही में भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा वनडे 428 मैच हारने के मामले में श्रीलंका की टीम पहले पायदान पर है। श्रीलंका की टीम 428 वनडे मैच हार चुकी है। भारतीय क्रिकेट टीम इस मामले में कुल 424 मैच हारकर दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में अफ्रीकी देश अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अफ्रीकी देश अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अयमान बेन बदर रहमान। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इससे पहले ये देश के वर्तमान वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले ये वर्तमान सत्ता में वित्त मंत्री थे। अब्देलाजीज जेराड के पद से इस्तीफा देने के बाद इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। यानी इनसे पहले अल्जीरिया के प्रधानमंत्री कौन थे? अब्देलाजीज जेराड। और ये हैं जिनको प्रधानमंत्री के लिए चुना गया है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है जो 11 जुलाई को अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगी? भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है जो 11 जुलाई को अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शिरीषा बांदला। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। ये रिचर्ड ब्रैंसन की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान वर्जिन ऑर्बिट में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएंगी।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि भारत की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री शिरीषा बांदला किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाएगी, तो वर्जिन ऑर्बिट से। इनका संबंध आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि भारत की ओर से दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री बनने वाली शिरीषा बांदला का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश राज्य से। और किस जिले से है, तो गुंटूर जिले से है। ये है शिरीषा बांदला। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कितने टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6 प्लेटफॉर्म। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में नासा के नियोवाइस टेलीस्कोप को कितने साल का मिशन विस्तार मिला है। नासा के नियोवाइस टेलीस्कोप को कितने साल का मिशन विस्तार मिला है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 साल का। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह टेलीस्कोप क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और वस्तुओं के लिए अपनी खोज को जून 2023 तक जारी रखेगा। और नियोवाइस की फुल फॉर्म क्या होती है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा बैंक दूसरा सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज बैंक। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस सूची में तीसरे स्थान पर पीएनबी बैंक और चौथे स्थान पर बीओबी बैंक है। यानी कि इस सूची में तीसरे स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक और चौथे स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और बैंक एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बैंक एग्जाम में अक्सर ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तमिलनाडु के चेन्नई में। इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ कौन है, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक कौन थे, एम चिदम्बरम चेट्टियार। और इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना कब हुई थी, 10 फरवरी 1937 में। और कहाँ हुई थी, चेन्नई में। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सशक्त बनाने हेतु अमेजन वेब सर्विसेज AWS के साथ एक बहुवर्षीय समझौता किया है। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सशक्त बनाने हेतु अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS के साथ एक बहुवर्षीय समझौता किया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एक्सिस बैंक ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। एक्सिस बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बैंक एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सिस बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है और एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी। यह है एक्सिस बैंक का मुख्यालय जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। तो दोस्तों आज का हमारा बोनस सवाल है, नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसोसिएशन शीर्षक से लिखी गई पुस्तक के लेखक कौन है। नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसोसिएशन शीर्षक से लिखी गई पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी धवल कुलकर्णी। और ये है धवल कुलकर्णी जो कि मुंबई के एक पत्रकार भी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक